हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे ये बहुत ही प्यारी सी बेबी फ्रॉक, और वो भी एकदम आसान तरीके से। अगर आप पहली बार सिलाई कर रहे हैं तो भी आप इसको आसानी से बना सकते हैं। वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे तो आपको एकदम अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 4 फोल्ड में ये कॉटन फैब्रिक, जिसकी विड्थ हम रखेंगे 7 इंच और लेंथ हम रखेंगे 7 इंच। ये हम फ्रॉक के अपर पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। अब हम शोल्डर का निशान लगाएंगे, तो हम शोल्डर लेंगे 3.5 इंच। 3.5 इंच पे नीचे निशान लगाएंगे। आर्म होल हम रखेंगे 4 इंच। वीडियो को आगे देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें प्लीज़। आपका किया हुआ एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। अब फिटिंग के निशान के लिए सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और फिटिंग हम रखेंगे ऊपर से 5.5 इंच। कमर के लिए भी हम 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इन निशानों को मिला देंगे। 1/2 इंच हम शोल्डर डाउन करेंगे। नेक की विड्थ रखेंगे हम 1.5 इंच। नेक की चौड़ाई वाले निशान से शोल्डर डाउन वाले निशान को इस तरीके से मिला देंगे। अब आर्म होल को गोलाई देंगे कुछ इस तरीके से फिटिंग वाले निशान से। यहाँ से हम 1/2 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से। ऐसा करने से जो फ्रॉक की प्लेट्स है वो लटकी हुई नहीं दिखेंगी, उनका लुक एकदम अच्छा आएगा। गले की गहराई हम लेंगे 2 इंच, चौड़ाई 1.5 इंच और गहराई 2 इंच। अब इस तरीके से बॉक्स बनाएंगे और गले को गोल शेप देंगे। अब हमने जो मार्किंग की है उसके ऊपर से कटिंग करेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से। फ्रंट और बैक नेक दोनों एक साथ कट करेंगे। अब ये 1/2 इंच ऊपर वाले निशान से भी कट करेंगे। देखिए हमारी फ्रॉक के अपर, फ्रंट और बैक दोनों पार्ट कट हो चुकी है। अब हमने फ्रंट पार्ट अलग किया और बैक पार्ट को कुछ इस तरीके से वापस रखेंगे डबल फोल्ड में, और 2.5 इंच पे एक निशान सेंटर में लगाएंगे। अब यहाँ से हम 2.5 इंच पे एक कट लगाएंगे। यहाँ पर हम चिक बटन लगाएंगे। ये देखिए हमने फ्रॉक के अपर, फ्रंट और बैक दोनों पार्ट कट कर लिए। अब फ्रॉक के लोअर पार्ट के लिए हम 4 फोल्ड में फैब्रिक के 2 पीसेस लेंगे, जिनकी लंबाई हम रखेंगे 8 इंच और चौड़ाई डबल फोल्ड में है 19.5 इंच। मतलब 39 इंच चौड़ाई में और 8 इंच लंबाई में हम फैब्रिक के 2 पीस लेंगे फ्रॉक के लोअर पार्ट के लिए। की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सबसे पहले बैक नेक रेडी करेंगे। तो बैक नेक के लिए हम तिरछी पट्टी लेंगे और 2.5 इंच वाले कट पे इस तरीके से डबल फोल्ड में इसको अटैच करेंगे। अब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे कुछ इस तरीके से, स्टिच लगा के इसको अच्छे से फिनिश करेंगे। अब हम एक और तिरछी पट्टी लेंगे और उसको दोनों साइड आर्म होल पर कुछ इस तरीके से डबल फोल्ड में रखते हुए अटैच करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से डबल फोल्ड करते हुए तिरछी पट्टी को आगे से थोड़ा फोल्ड करेंगे और फ्रंट और बैक दोनों नेक पर कुछ इस तरीके से रखते हुए अटैच करेंगे। देखिए हमने कुछ इस तरीके से फ्रॉक के शोल्डर और दोनों नेक बहुत ही फिनिशिंग के साथ तैयार कर लिए हैं। अब हम फ्रॉक के लोअर पार्ट को तैयार करेंगे। उसके लिए फैब्रिक का एक पीस लेंगे और इस तरीके से उसमें छोटी छोटी प्लेट्स लगाएंगे। 39 इंच चौड़ाई में हमारी बहुत ही घेरदार फ्रॉक बनके तैयार होगी। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने प्लेट्स लगा के तैयार कर लिया है। अब हम फ्रॉक के अपर पार्ट को कुछ इस तरीके से प्लेट्स वाले पार्ट पे रखते हुए तैयार करेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से सीधी साइड दोनों एक तरफ मिला के रखेंगे। ये देखिए हमने अपर और लोअर दोनों पार्ट को अटैच कर लिया है। देखिए कितना प्यारा घेरा बनके तैयार हुआ है फ्रॉक का। फ्रॉक को और प्यारा लुक देने के लिए ब्लैक फैब्रिक लेस का यूज़ करेंगे और फ्रॉक के जॉइंट वाले पार्ट पे हम इसको अटैच करेंगे। अब 14 इंच चौड़ाई में हम 2 साइड पट्टी तैयार करेंगे। अब कुछ इस तरीके से दोनों तरफ हम साइड पट्टी को रखेंगे। साइड पट्टी को
दोनों साइड इस तरीके से रखते हुए अब इसमें हम फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे। देखिए कुछ इस तरीके से इसको रखेंगे। ये देखिए हमने फिटिंग वाली सिलाई लगा ली है। अब हम फ्रॉक को नीचे से इस तरीके से फोल्ड करेंगे और पूरे घेरे पे सिलाई लगाएंगे। घेरे को फोल्ड करने के बाद इस तरीके से हम इस पर भी लेस अटैच करेंगे। ये लेस इस फ्रॉक को और भी प्यारा लुक देगी। ये देखिए बैक पार्ट को कुछ इस तरीके से हमने चिट बटन लगाया है। ये देखिए बेबी के लिए एकदम प्यारी सी फ्रॉक बनके तैयार हो चुकी है। इसको हमने बिल्कुल आसान तरीके से बनाया है। आप भी ये फ्रॉक बिल्कुल बना के देखिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। ऐसी और स्टिचिंग वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।